हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर है ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक समझा था। थोड़ा सा हमने संख्याओं की जानकारी ली थी। हमने देखा था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी संख्याओं को हमने डिटेल में समझ लिया था और साथ ही इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो क्लास में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। असंख्य का मतलब जिनकी कोई गिनती ही ना हो, अनंत। ठीक है, तो यहाँ 3 और 4 के बीच में अनंत असंख्य परिमेय संख्याएं हैं, जिनमें से हमें केवल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात हम कैसे करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जितनी हमसे संख्याएं पूछी जाएं उससे एक बड़ी संख्या लीजिए और जिन संख्याओं के बीच में पूछी गई है उनके अंश और हर को उस संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ हमसे 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो हमें क्या करना है, 6 से एक बड़ी संख्या लेनी है 7। 7 से हमें अंश और हर, इन दोनों के अंश और हर को गुणा कर लेना है। तो इस प्रकार से हमें उतनी ही परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी जितनी हमसे पूछी गई हैं। नहीं तो आप 6 से कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए और अंश तथा हर को गुणा कर दीजिए। देखो मैं यहाँ पर अब सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 3 को 3/1 लिख लेते हैं। जहाँ नीचे कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 4 को 4/1 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो हमें 7 लेना है। 7 से ऊपर और 7 से ही नीचे गुणा कर लेना है, दोनों ही संख्याओं में, ऊपर और नीचे। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 सत्ते 21 और नीचे 7 एकम 7, और इधर क्या मिलेगा हमें, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7। तो 21/7 और 28/7 क्या है, ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। 21/7 3 की तुल्य परिमेय संख्या है और 28/7 4 की तुल्य परिमेय संख्या है। देखो अगर हम 7 से 21 को भाग दे दें तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 7 3 21, तो 3 को चाहे आप 3 लिखो चाहे 21/7 लिखो। इसी प्रकार से 4 को आप चाहे 4 लिखो चाहे 28/7 लिखो। बात एक ही, देखो 7 से 28 को भाग दे दोगे तो आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो 21/7 क्या है, 3 है, और 28/7 क्या है, 4 है। अब देखो 21 और 28 के बीच में हमें गैप मिल गया, यही गैप हमें निकालना होता है। और कितना गैप है आप देख सकते हो, 6 संख्याओं का गैप है। अब ये 6 संख्याएं हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखो 21/7 ये तो हो गई आपकी 3। ठीक है, 21/7 के बाद आप लिखेंगे 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7 और ये आ गया आपका 28/7। 21/7 क्या है, 3 है, और 28/7 क्या है, 4 है। 3 और 4 के बीच में ये कितनी परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्याएं पूछी जाएं उसको निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ 6 की जगह 15 पूछी होती तो हम क्या करते, 15 से एक बड़ी संख्या लेते 16, 16 से हम ऊपर और नीचे गुणा कर लेते। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर मान लो 11 पूछी जाती तो हम 12 लेते, 12 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेते दोनों में ही। ठीक, अब यहाँ हम फाइनल आंसर अपना लिख देते हैं, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। 6 पूछी गई हैं तो हमने 6 निकाली हैं, ये ना 6 परिमेय संख्याएं। ये वाली संख्याएं लिख दीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7
और ये 27/7, ये आपका आंसर हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मेरा है वही आंसर सीट में हो। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। उन असंख्य परिमेय संख्याओं में से मैंने ये 6 परिमेय संख्याएं निकाली हैं। ठीक है, तो आंसर तो कुछ और भी हो सकता है, कोई और दूसरी परिमेय संख्या हो सकती हैं 6, है ना। मान लो अगर हम 3/1 को 7 से गुणा ना करके हम 10 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा। देखो यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30/10। ठीक है, और इधर 4/1 को हम 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40/10। अब यहाँ देखो गैप क्या है, 31/10, 32/10, 33/10। ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएंगी, लेकिन किसके बीच के हैं। 30/10 क्या है, 3 है, 10 से 30 को भाग दोगे 3 मिल जाएगा। और 40/10 क्या है, 4 है, 10 से 40 को भाग दोगे 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं आंसर, है ना। लेकिन सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया है कि जितनी पूछी जाए उससे एक बड़ी संख्या लेकर ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, आपको उतनी ही संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब उत्तर। चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी प्रश्न नंबर 2 की तरह है, बस फर्क इतना सा है कि प्रश्न नंबर 2 में हमें बटे में कोई संख्या नहीं दे रखी थी, हमने दोनों के बटे में 1-1 लगाया था। लेकिन यहाँ हमें बटे में संख्याएं दे रखी हैं, मतलब इनके हर दे रखे हैं। दोनों के हर क्या है, 5-5 है, यानी दोनों के हर बराबर हैं। जब हर बराबर हो तो हमें अंशों के बीच में गैप देखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 और 4 के बीच में गैप नहीं है और दोनों के ही हर कैसे हैं, बराबर हैं। तब हमें क्या करना होता है, जितनी संख्याएं पूछी जाती हैं उससे एक बड़ी संख्या लेकर अंश और हर दोनों को ही गुणा कर लेते हैं। यहाँ हमसे 5 पूछी गई है तो हमें क्या करना है, 6 से गुणा करना है अंश और हर को। ठीक है, और अगर हमारे हर बराबर ना हो तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले तो हम हरों को बराबर करेंगे एलसीएम लेकर। ठीक है, हरों को बराबर करने के बाद हमें यह देखना है कि अंशों में कितना गैप है। जितनी संख्याएं पूछी गई हैं अगर उतना गैप हमें मिल जाता है तो हमारा काम चल जाएगा। अगर उतना गैप नहीं मिलता है तो हमें क्या करना होता है, कोई भी संख्या लेकर ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करनी होती, ताकि जितनी संख्या पूछेंगी उतना गैप हो जाए। ठीक है, तो यहां तो हमारे दोनों के हर बराबर हैं, हमसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई तो हमें क्या करना है, 6 से गुणा करना है। 6 से ऊपर करना है, 6 से नीचे करना है, 6 से ऊपर करना है, 6 से नीचे करना है। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो 3/5 को हम किससे गुणा करेंगे, 6 से। 6 से ऊपर करेंगे और 6 से ही नीचे करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपसे यहाँ 7 पूछी जाती तो कितने से गुणा करते आप, 8 से। 8 से ऊपर करते, 8 से नीचे करते। ठीक, इसी प्रकार से हम 4/5 में भी क्या करेंगे, 6 का गुणा, 6 से ऊपर 6 से नीचे। जितनी संख्याएं पूछी जाए उससे एक बड़ी संख्या लीजिए और ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लीजिए। अब हमें क्या मिल जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30। ये तुल्य परिमेय संख्या हो गई किसकी, 3/5 की। और इधर मिल जाएगा हमें 4 छंग 24/30। 24/30 क्या, 4/5 की तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, 18/30 का मतलब क्या है, 3/5। और 24/30 का मतलब क्या है, 4/5। ठीक है, अब देखिए गैप मिल गया हमें, 18 और 24 के बीच में कितना गैप हो गया, 5 संख्याओं का गैप हो गया। तो इस प्रकार से जितनी संख्याएं पूछी जाती है ना उससे एक बड़ी संख्या अगर आप लोगे तो उतनी ही संख्याओं का गैप आपको मिल जाएगा। और अगर बड़ी संख्या ले लेते हो तो आपको गैप कुछ ज्यादा मिल जाता है। ठीक, तो हमें तो बस जितनी पूछी गई हैं उतनी निकालनी है। तो चलिए लिख लेते हैं 18/30, तो ये हो गई आपकी 3/5। अब इसके बाद हम लिखेंगे 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30 और 22/30 और फिर 23/30 और फाइनली आ गई हमारी 24/30। 24/30 का मतलब क्या है, यह है हमारी 4/5। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में ये रही हमारी 5 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5। अब एक बात और देखिए, देखो यहां इन 3 संख्याओं में ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो आप चाहें कैंसिल करके भी इन्हें लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 19/30, इसमें ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए 19/30। अब यहाँ देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगा 2/3। इधर देखो 3 से 21 भी कटेगा और 30 भी कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं, 3 7 21 और इधर 3 धाई 30। तो
तो 21/30 को 3 से काटने के बाद हमें क्या मिल गया 7/10। अब ये आपस में नहीं कटेंगे, है ना। यहाँ देखो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, और 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। क्लियर हो गई बात। अब 11 और 15 नहीं कटेंगे। 23/30 ये भी आपस में नहीं कटेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनको काट के लिख सकते हैं, और काटना नहीं चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर काट देंगे तो इनका ये न्यूनतम रूप हो जाएगा, है ना। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये वाली 5 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए। 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब ये ज़रूरी नहीं है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो आंसर मैंने आपको दिया है वही आपकी आंसर सीट में हो। ये आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3/5 और 4/5 के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हैं, जिनमें से हमने ये वाली 5 परिमेय संख्याएं ली हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब बचता है इस प्रश्नावली में चौथा सवाल। इस चौथे सवाल को हम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।